कक्षा अष्टमी के मणिका पाठ 4 संधि की प्रस्तुति आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं आज कक्षा अष्टमी के मणिका पाठ 4 संधि से स्वर संधि। पहला वीडियो आज आप लोग अध्ययन कर रहे हैं जिसके अंतर्गत स्वर संधि के प्रकारों को बताया गया है। आइए देखते हैं। स्वर संधि के परिभाषा को यहाँ दर्शाया गया है। द्वयोः वर्णयोः संयोगेन परिवर्तनम भवति तदेव संधिः। अर्थात दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलयः, यहाँ आ और आ मिलकर के आ हो गए विद्यालयः। अब यहाँ पर संधि के प्रकारों को दर्शाया गया है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि को। पहला स्वर संधि के अंतर्गत जो प्रकार है उसमें पहला क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ के बाद गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भावः। इन 8 प्रकारों को हम अब अध्ययन करेंगे क्रम पूर्वक। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, आ, ई, उ, री हो तथा उत्तर पद का पहला वर्ण भी उसी जाति का हो तो दोनों के स्थान पर उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है अ धन अ बराबर आ, सूर्य धन अस्तः सूर्यास्तः। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण महा धन आशयः महाशयः, हिम धन आलयः हिमालयः, कदा धन अपि कदापि। ठीक इसी प्रकार ई का भी उदाहरण दिया है। हरि धन इच्छा हरीच्छा, रजनी धन ईशः रजनीशः, मुनि धन ईशः मुनीशः, सची धन इंद्रः सचीन्द्रः। आगे बढ़ते हैं। ऊ का भी उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। भानु धन उदयः भानुदयः, भू धन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, लघु धन ऊर्मिः लघूर्मिः, वधू धन उक्तिः वधूक्तिः। री के बाद सजातीय री आने पर विकल्प से इच्छा से री होता है तथा री के बाद री आने पर विकल्प से री हो जाता है। तो ये विकल्प होता है। विकल्प का अर्थ होता है इच्छा। आपकी इच्छा है, करना है करो, नहीं करना है ना करो। पितृधन ऋणम पितृणम, होतृधन ऋकारः होत्रीकारः, होतृधन ऋकारः होतृकारः, होतृधन ऋकारः होतृऋकारः। इस प्रकार से यहाँ विकल्प है। आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। कुछ स्थानों पर संधि का नियम लागू होने पर भी संधि नहीं होने का विधान होता है। तो आगे हम इसके बाद संधि पढ़ते हैं। गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या कहता है? यदि पूर्व पद के अंत में अ आ हो तथा उत्तर पद के पहले अक्षर ई उ री हों तो उन्हें क्रम से ए ओ अर तथा अल हो जाता है। यह गुण संधि है। जैसे उदाहरण में दिया है गज धन इंद्रः गजेन्द्रः, धन धन ईशः धनेशः, राधा धन इच्छा राधेच्छा, महाधन ईश्वरः महेश्वरः। ऊ के साथ भी यहाँ अ धन ऊ बराबर ओ होता है
तो भाग्य धन उदयः भाग्योदयः। दया धन ऊर्मिः दयोर्मिः। सुयोधन धन ऊर्मिः सुयोधनोर्मिः। गंगा धन उदकम गंगोदकम। अर्क री का उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। देव धन ऋषि देवर्षिः। राजा धन ऋषिः राजर्षिः। मम धन ऋकारः मम ऋकारः। रमा धन ऋकारः रमलकारः। इस प्रकार से गुण संधि का नियम। अब आते हैं वृद्धि संधि में। यदि पूर्व पद के अंत में अ या आ तथा उत्तर पद का पूर्व वर्ण ए या ऐ हो तो उनके स्थान पर ऐ तथा ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। साथ ही उत्तर पद का पहला वर्ण री हो तो आर हो जाता है। यहाँ जो आर दिया हुआ है तो उसके होने का कारण गुण संधि नहीं है, यह जो है गुण संधि का अपवाद है। देखते हैं उदाहरण में। अ धन ए बराबर ऐ सह धन एव बराबर सहैव। आ धन ऐ बराबर ऐ कृष्णा धन ऐक्यम कृष्णैक्यम। तव धन ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम। प्रार्थना धन एषा प्रार्थनैषा। जल धन ओघः जलौघः। रूप धन औदार्यम रूपौदार्यम। विद्या धन औत्सुक्यम विद्यौत्सुक्यम। एषा धन ओषधिः एषौषधिः। प्र धन ऋच्छतिः प्रार्थतिः। यह आर वाला उदाहरण है। इस प्रकार से वृद्धि स्वर संधि का नियम हुआ। अब हम पढ़ते हैं यड़ संधि को। यड़ संधि का नियम य व र ल। यड़ संधि का नियम क्या कहता है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई उ री री अथवा री हो तथा उत्तर पद का प्रथमाक्षर कोई भी भिन्न विजातीय स्वर हो तो ई को य, उ को व, री को र तथा री को ल हो जाता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ई धन भिन्न स्वर रवि धन अपि रव्यपि। देवी धन उवाच देव्युवाच। साधु धन इति साध्विति। वधू धन आज्ञा वध्वाज्ञा। यहाँ भी दिया हुआ है री के साथ भिन्न स्वर को मिलाते हैं तो र होता है। भ्रातृ धन आदेशः भ्रात्रादेशः। री धन आकृति लाकृति। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का नियम क्या कहता है? ए ऐ ओ औ यदि पूर्व पद के अंत में हो तथा उत्तर पद का प्रथम अक्षर कोई भी स्वर हो तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव आदेश हो जाता है। देखते हैं। ए धन अ अय। चे धन अनम चयनम। ऐ धन अ बराबर आय। गई धन अकह बराबर गायकः। भो धन अनम भवनम और भव धन उकह भावुकः। इस प्रकार से यहाँ अयादि संधि का नियम हम लोगों ने पढ़ा। तो हम पढ़ रहे थे पूर्व रूप संधि। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए या ओ हो और उत्तर पद का प्रथम अक्षर अ केवल ह्रस्व अ हो तो अयादि संधि न होकर पूर्व रूप संधि का नियम लागू होगा तथा अ पूर्व पद ए या ओ में बिना परिवर्तन के मिल जाएगा तथा पहचान के लिए
अवग्रह चिन्ह जो ये दिख रहा है आप लोगों को एस की तरह लगा दिया जाता है। ओ धन अ, को धन अपि, कोपि। ए धन अ, धर्मे धन अस्मिन, धर्मेस्मिन। छठवें नियम में ये बात आप लोगों ने समझा। पूर्व रूप मतलब पहले का रूप, और पर रूप संधि मतलब बाद वाले में जाकर के अ का मिलना पर रूप संधि। नियम पढ़ते हैं। पहले पद के अंत में यदि अकारांत उपसर्ग हो तथा बाद में ए ओ से शुरू होने वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ ही हो जाता है। अधन ए बराबर ए, प्रधन एषणम ये धातु है, प्रेषणम। अधन ओ बराबर ओ, उपधन ओषति, उपोषति। इस प्रकार से अग्रिम और अंतिम नियम है प्रकृति भाव अथवा प्रगृह्य संधि संज्ञा जिसको कहते हैं। प्रकृति भाव का मतलब है जैसे का तैसा। संधि के नियम लागू होने पर भी जब संधि न करके उसे उसी रूप में रखने का विधान हो तो उसे प्रकृति भाव कहते हैं। एक स्वर वाले अव्ययों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईधन इंद्रः, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ईधन इंद्र बराबर ई इंद्रः, ये जैसा है वैसा ही लिखा गया। ऊधन उमेशः, उ उमेशः। दूसरा नियम इसका यह है कि द्विवचन के अंत में ई उ तथा ए हो तो उनकी सभी स्थानों पर शब्दों तथा धातुओं के आने पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा जब हो जाती है तो वह जैसा है वैसा ही हो जाता है। यहाँ द्विवचन का प्रयोग सारे शब्दों में दिया हुआ है। साखे धन एते, साखे एते। विष्णु धन इमौ, विष्णु इमौ। कवि धन एतौ, कवि एतौ। हरि धन एतौ, हरि एतौ। सेवेते धन इमौ, सेवेते इमौ। और यहाँ गिरी इमौ। और नियम कहता है संबोधन के ओ की तथा दूर से पुकारने पर जब अंतिम स्वर प्लुत हो जाता है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इनमें दोनों रूप मान्य होते हैं। शंभो आया ही, ओ की विकल्प से हुई है संज्ञा, तो शंभो आया ही, शंभ आया ही, ये दोनों रूप बनते हैं। कृष्ण धन अत्र, कृष्ण अत्र। अदस, यह, अदस का अर्थ होता है यह। शब्द के रूपों में अमी तथा अमू पदों की प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव रह जाता है। अमू आगच्छति, अमू आगच्छतः। अमी धन ईशाह, अमी ईशाह। इस प्रकार से प्रकृति भाव का यह नियम। अब अग्रिम नियमों को, व्यंजन संधि को हम अगले दूसरे वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।